गगन उचारत ओटती कर धाय के, तो पुनि पुनि ऊंचे ताकत दृष्टि चलाए के। लाडली जू की वे चंचल नेत्र, वे दिव्य नेत्र और चंचल होठे और चकित होकर के उन गेंदों को उछाल रही हैं और बार बार चंचल नेत्र करके उन गेंदों का दर्शन कर रही हैं। लालजू जब देख रहे हैं वे चंचल नेत्र, तो गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। जो सबके मन को मरोड़ देते हैं, ऐसे मनमत के मन को भी मरोड़ देते हैं। उस मन के मनमत को, उस कामदेव के मन को भी मत डालने वाले ऐसे लालजू महाराज जब लाडली जू के उन दिव्य चंचल नेत्रों का दर्शन कर रहे हैं, तो गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। ध्रुवदास जी कहते हैं लालजू का मन मरोड़ जाता है। आहा, प्यारी जू की भौहन की सहज मरोड़ मांझ, गयो है मरोर्यो मन मोहन को मायरी। लाडली जू जब अपनी सहज मरोड़ के साथ अपनी बाहों को मरोड़ती हैं, अपने चंचल नेत्रों को इधर उधर जब चलाती हैं, तो लालजू का मन कंपित हो जाता है। ऐसी स्थिति। आहा, तो पाछे लागे आए प्रीतम सांवरे। अब लाडली जू जब गेंद लेकर के दूर दूर जाने लगी, तो लालजू महाराज तुरंत पीछे पीछे आने लगे लाडली जू के। गेंद संग जिन नैन लेते हैं भांवरे। गेंद जैसे भांवर लेती है, घूमती है, इसी प्रकार श्री लालजू महाराज भांवर लेते हैं, घूमते हैं उनके नेत्र। छवि को निकर बपू प्रीतम के बाएं भाग, लटकी लटकी पग राखत धरनी है। कौन है लाडली जू? बोले छवि को निकर बपू, मानो साक्षात छवि ही श्री लाडली जू के रूप में प्रकट हुई है। वाम भाग में श्री लालजू महाराज के हैं श्री लाडली जू, और लटक लटक कर बार बार अपने पग को भराती हैं। और शोभा को सौभाग बाग सहेली तिन में, गेंदरी उछारे अति कौतुक करनी है। चारों तरफ शोभा का बाग जैसे होता है, शोभा का समुद्र, उसका सार सर्वस्व श्री लाडली जू महाराज विराजमान है, लालजू महाराज विराजमान है। और शोभा का बाग चारों तरफ मंडलाकार सारी सखियां विराजमान है, और समस्त सखियों के बीच में युगलवर श्याम सुंदर और श्री प्रियाजू महाराज विराजमान है, सहेलियां विराजमान है, और लाडली जू बीच में गेंद उछाल रही है अपने कौतुक करों से, कभी कर से इधर, कभी इधर, कभी इधर, ऐसे लाडली जू गेंद उछालती हैं। और गेंद उछालने में क्या प्रयोजन है, कितनी बात सुंदर। श्री महापुरुषों कैसा अनुभव हुआ है, जिस रस में महापुरुष जन डूबे रहते हैं, क्या इनकी चरणों के प्रताप से ही ये जब कृपा करते हैं समस्त रसिक जन, तभी ऐसी भावना भी बन सकती है, अन्यथा भावना भी नहीं बन सकती। लाडली जू महाराज जब गेंद उछाल रही हैं, तो उसका प्रयोजन क्या है? कह रहे हैं प्रीतम के मन को खिलावे मनुहातन सो। लाडली जू जब गेंद उछालती हैं, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो लालजू के मन को ही खिला रही हूं उस गेंद के स्वरूप में, लालजू का मन ही हो उस गेंद के स्वरूप में। प्रीतम के मन को खिलावे मनुहाथनी, ऊंचो नीचो होते ई गेंद उछरन में। जैसी गेंद ऊंची होती है लालजू का मन ऊंचा होता है, जैसी गेंद नीचे होती है लालजू का मन नीचा हो जाता है। कि भाई मतलब दृष्टि और चित्त पूरा उस गेंद में लगा हुआ है, क्योंकि लाडली जू की दृष्टि उस गेंद पर है, तो लालजू की भी चित्त वृत्ति घसीट रही है। वे दिव्य कंदुक वृंदावन हित रूप में मगन लाल, नैनहू थकित थकित भई पलहू परन में। पलक भी नहीं पड़ रही लालजू महाराज की, पलक पड़ना बंद हो गई। और उस रूप में, कैसा रूप? बोले छवि को निकर बपू प्रीतम के बाएं भाग। वो जो छवि की समुद्र श्री लाडली जू, छवि स्वरूप। बोली कैसी लाडली जू? बोले जिधर पग धर देती हैं, वह छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है जहां लाडली जू अपने चरण पधरा देती हैं, कि मानो छवि ही बिछ गई हो, छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाते हैं। आहा, मगन हो रहे हैं लालजू महाराज, नैन विचलित हो रहे हैं लाडली जू के दिव्य उस शोभा को देख करके। तो छूटी अंचल आड़ कुंवरी रुचि खेल में, लटकत फिरत किशोरी सखियन मेल में। अब जरा सा अंचल छूट गया श्री लाडली जू महाराज का,
और लालजू महाराज उस शोभा का दर्शन कर रहे हैं। लटकती हुई श्री लाडली जू सखियों के बीच में कंदुक क्रीड़ा कर रही हैं। कुसुम किरत हैं केस बदन श्रम कन भरे। कुसुम जो वेणी में, सुंदर वेणी में कुसुम थे, पुष्प थे, वे गिर रहे हैं प्रियाजू के चरणों में, और बदन पर श्रमकन बिंदु आ गए हैं, पसीने की बूंदें आ गई हैं। मनुमयंक मंडल में सच मोती धरे। अब वो पसीने की बूंदें जो श्रमकन बिंदु हैं उस मंडल पर ऐसे प्रतीत होते हैं, उस भूमि पर ऐसे प्रतीत होते हैं मानो दिव्य मोती विराजमान है। आहा, दिव्य मोतियों की शोभा हो रही है। जित जित गमन गेंद चलत ती ओर को, लोटत चरण मनोवर छाणी मरोर को। जिधर जिधर श्री लाडली जू महाराज गेंद को चलाती हुई बढ़ती हैं, श्री लालजू महाराज उस भूमि को प्रणाम करते हैं, उस भूमि पर लौटते हैं। मनमत के मन को भी हरण करने वाले ऐसे श्री लालजू महाराज अपने अहम को एक कोने में रखकर पूर्ण दैन्य भाव स्वीकार करके और लाडली जू की चरण रज में लौटते हैं। चौदिसी सहचरी वृंद मध्य नव नागरी, लोचन परम सलोल लसित छवि आगरी। चारों दिशाओं में, चारों तरफ सहचरियों का दिव्य मंडल है, और उस दिव्य मंडल के बीचों बीच श्री नवनागरी श्री लाडली जू महाराज विराजमान हैं। और लोचन परम सलोल, लाडली जू के नेत्र ऐसे लाल लाल नेत्र, कमल के समान नेत्र और बड़े चंचल नेत्र, चारों तरफ चारों दिशाओं में लाडली जू देख रही हैं। तो लाल लटू है रहे बिसरी सुध देह की, रसिक शिखामणि मूर्ति परम स्नेह की। रसिक शिरोमणि लालजी महाराज जो स्नेह की मूर्ति हैं, वो श्री लाडली जू के उस स्वरूप को देख करके लट्टू हो गए, आसक्त हो गए, बेवश हो गए श्री लालजू महाराज, और अपने देह की सुध बिसर गए। गेंद के खेल माही नैन खेले दो उनके। गेंद का खेल चल रहा है, कंदुक क्रीड़ा चल रही है, लेकिन दोनों के नेत्र खेल रहे हैं। आह, कैसी महारस की ये दिव्य वार्ता है। कह रहे हैं गेंद के खेल माही नैन खेले दो उनके, कोमल पुलिन मदी फूली फूली डोले। ओटी लेती पुनी पुनी करतल में, पीठ छबीली तापे बैनी डोले। हलत तरोना बिलुलित बेसर छवि, झेलन लाल दृग्बल तोले। वृंदावन हित रूप कौन कर कोस, अंचल की उड़न कपाट मनु खोले। आप सभी लोग करना कुछ नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में प्यारा सा राधे 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 नाम लिख के जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट